जब कोई बोलता है ना ये करो, तो हम कह सकते हैं मैं क्यों करूं, मैं नहीं करता। लेकिन जब आप खुद डिसाइड करते हो तो आपका ईगो भी तो होता है ना, कि अब जो मैंने सोचा है इसको करना है। और जिसका आप आदर करते हैं, आप जिसका सम्मान करते हैं, जब उसके जीवन में कोई चीज़ आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके जीवन में परकोलेट हो जाएगी, वो आ ही जाएगी आपके जीवन। इसीलिए कहा यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट विद whom यू हैव योर फ्रेंडशिप। आपका रोल मॉडल कौन होगा, आप किसको अपना मेंटोर मानते हैं, आप किसको अपना आइडल मानते हैं, इसमें बहुत चौकस होने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वो गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, लेट्स सम इट अप। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड वाज द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 वाज मन शांत होना चाहिए, राइट? अगर ये दो का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देन वी विल हैव मैच्योर थॉट्स, एंड विद द मैच्योर थॉट वी विल हैव द पावर ऑफ रिजॉल्व। संकल्प शक्ति, उसका फल हमको मिल जाता है। और रोहन वैद्य, why there is no satisfaction of mind? The satisfaction is missing because at the moment mind doesn't know what to do. You are just doing what others are asking you to do. And mind is trying to fill itself with objects. Now let me ask you a question. Is mind a solid object or is mind not a solid object? Body is an object or not an object? Right? Body is an object, but mind is not an object. So the non-objective cannot be filled with objective things. अभी आप कहते हो कि मेरे पास, उदाहरण मैं देती हूँ, कि मेरे पास कार नहीं है। मानो आपने अगर ऐसा सोचा कि जब तक कार नहीं है मेरा कोई सक्सेस नहीं। Car is an object, mind is a non-object, a very subjective. आपने खुद अपने मन को कभी नहीं देखा क्या? शीशे में जाते तो थोबड़ा दिखता है, मन थोड़ी दिखता है। दांत, आंख, नाक, मुंह, चेहरा, माथा, सिर, बाल, गर्दन, कपड़े, मन थोड़ी दिखता है। अब मन एक सूक्ष्म है और वस्तु, ऑब्जेक्ट, एक स्थूल चीज है। तो स्थूल से स्थूल की पूर्ति तो हो सकती है, पर स्थूल से सूक्ष्म की पूर्ति नहीं हो सकती। लेट मी मेक इट मोर इजी। यू कैनॉट गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड वाया अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, बिकॉज माइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। गेटिंग इट? बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट। तुमको क्या खाने में सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, पनीर। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक समय में कितना पनीर खा सकते हो? 2 नहीं, 3 नहीं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। और कोई बंदूक की गोली रख दे और बोले खाओ 10 प्लेट, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो भी एक लिमिटेड खाना ले सकता है। आफ्टर दैट इट विल बिकम टू डिफिकल्ट, यू विल वॉमिट इट आउट, ऑल द वॉमिट विल बी ऑफ पनीर। बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट, पनीर इज एन ऑब्जेक्ट, बट येट दिस ऑब्जेक्ट has a limit to take something. वो कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना हो, एक सीमा के बाद वो आपको अच्छी नहीं लगती। मन ढूंढ रहा है संतुष्टि समान से।
कभी ये कि मेरे पास कार नहीं है, कभी ये कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, कभी ये कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पहले बोलते हैं एक टाइम ऐसा होता है, लड़के छोटे होते हैं जब, अभी मालूम नहीं छोटे में कितने बोलूँ, यहाँ तो 8-9 में मजनू बने फिरते हैं, but I don't know, but still there is an age where if you ask a boy, girls, no, girls are no good. So I don't want any girlfriend, nobody. फिर जब वो टीनेजर होएगा फिर कहेगा somebody, कोई तो होनी चाहिए, सहेली है ही नहीं कोई। और अगर उसमें भी कोई नहीं मिली और हो गया वो कहीं 40 और 50 तलक, तो फिर कहेगा anybody. So from nobody to anybody, ये desperation हो गया ना। क्या करेगी कोई भी वस्तु, हर वस्तु की एक उपयोगिता होती, ट्रू। घड़ी देखते हैं समय के लिए, पर आप घड़ी समय के लिए लेते हैं या आप घड़ी लेबल और मॉडल से लेते हैं? आप लेबल देख के लेंगे। अब आप लेबल क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको ये पता है कि फलां एक्टर, फलां क्रिकेटर ये घड़ी पहनता है, तो ये घड़ी मैं भी पहनूं तो मैं भी बड़ा हैपनिंग हो जाऊंगा। बट यू स्टूपिड फेलो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज वाई ही इज हैपनिंग, नॉट जस्ट बाय वेयरिंग दैट पर्टिकुलर वॉच और जस्ट बाय वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड क्लोथ्स और जस्ट बाय ड्राइविंग अ पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। उसकी वर्थ उसकी क्रिकेट से है कि किससे है? बात समझ रहे हो? अब ये कितनी गलत जजमेंट बन रही। एक आदमी की जो इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाएं भी गाइडेड हो रही हैं हमारे वातावरण से, हमारे आसपास जैसा सब कर रहे होते। तो बंदर हो असल में तुम, नॉट ओनली यू, एवरीबॉडी। खाली रोहन को नहीं मैं कह रही हूं, बंदर माने जो दूसरे करते वो हम करेंगे, और दूसरों के पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तो हम हैपनिंग नहीं है। And I want to be happening. Now, those who are looking to become happening, this means they are pretty incomplete within their mind. If they were complete, why would they be doing this bandar dance to please somebody? एक लड़के की शादी का समय हो गया, तो माँ बाप ने कहा हमने लड़की ढूंढी तेरे लिए, तो चल तुमको आज मीटिंग है, मिल लेते हैं। बोले कहाँ है मीटिंग? बोले रेस्टोरेंट में। बोले मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे को वहाँ नहीं। बोले क्या मतलब? तो लड़की नहीं मिलेगा? कह रहा हाँ मिलूँगा मैं, लेकिन मैं उसको उसके घर में मिलूँगा और मैं उसको सुबह 6 बजे मिलूँगा। बोले क्या मतलब? और आप उसको ये बताएंगे भी नहीं कि मैं 6 बजे आ रहा हूँ, मैं अचानक से पहुँचूँगा। मैं उसको बगैर उसके अच्छे कपड़े और बगैर उसके मेकअप के देखना चाहता हूँ। मेकअप करके, you know what these days the term being used is the makeover. You know, getting a makeover from some fashionista or getting a makeover from an actress is a big thing these days, and people are wanting and dreaming and hoping that they get selected, and those who get selected उनको लगता है जैसे किसी ने बिजली का करंट दे दिया हो ना, तो चीखते हैं कि मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया। तो किसी मेकअप आर्टिस्ट को चुड़ैल दे दो, वो उसको हसीना बना देगा, लेकिन बिना मेकअप के वो क्या है? अब जब ऐसे मिले तो सब अच्छा ही बिहेव करते हैं, बट उसको देखिए वो घर में कैसे रहती है, घर में कैसे चलती है, घर में कैसे बात करती है, कुत्ते की तरह काटती है कि काम करती है, मुंह खोल के खराटे मार कर सोती, नाक से चूहे निकालती है, क्या करती है? हाँ? बोले मैं नहीं मिलता रेस्टोरेंट में। मुश्किल हो जाती है। हम जब ये नहीं जानते हैं
क्या हमारी तृप्ति, हमारी संतुष्टि इस मन की कहाँ पर है? और हम फॉलो करते हैं दूसरों को कि दूसरे क्या करते हैं और वही हम करने लग जाएं, और उसी में आधे टाइम मरते रहते हैं, आधे टाइम मरते रहते हैं। Now let me give you some options which can give you satisfaction. 1. Be creative. What creativity you have, Rohan? कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी नहीं तुमने बोला ना, यही तुमको अनसेटिस्फाई कर रही। जब आप कुछ बनाते हैं ना अपने हाथ से, पेंटिंग हो, मूर्ति हो, स्केचिंग हो, कपड़ा स्टिच करना हो, एम्ब्रॉयडरी हो, या म्यूजिक हो, डांस हो, I'm not giving you any spiritual options. I'm giving you very, very worldly options. जब आप किसी भी आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करते हो, जब आप उस आर्ट फॉर्म को सीखते हो और उसमें एक्सीलेंस लाने की कोशिश करते रहते हो, you have no time left to do crappy things. And there is so much to learn. Question is this: are you choosing something good for you? सुबह उठे, स्कूल गए, पढ़ा के आए, घर वापस आए, फिर थोड़ी ट्यूशन पढ़ ली, फिर थोड़ा टीवी देख लिया और फिर सो गए, और नेक्स्ट डे फिर उसी चीज़ को रिपीट किया, एंड नेक्स्ट डे फिर रिपीट किया, नेक्स्ट डे फिर रिपीट किया। द ओनली चेंज व्हाट इज हैपनिंग इज योर क्लोथ्स, रेस्ट योर स्केड्यूल इज सेम एवरी डे. So you are not creating anything. So when you are not a creative person, you will not be a satisfied person. Socrates से किसी ने पूछा था कि तुम क्या होना पसंद करोगे? What would you like to be? An unsatisfied philosopher or a satisfied pig? एक अतृप्त सुअर या एक अतृप्त फिलॉसफर, चिंतक? तो सुकरात ने कहा था, मैं एक अतृप्त फिलॉसफर, चिंतनशील व्यक्ति होना चाहूँगा, बजाय के उस सुअर की तरह जो विष्टा गंदगी खा के बड़ा तृप्त होकर के खराटे मार के सो रहा है. मुझे वो नहीं होना. See, in this youth camp and in every youth camp, why I am giving these options of, inviting people to give you, various exposures. अब देखिए, एक ही दिन में आप अब थिएटर कर रहे हैं तो आप एक ही दिन में अमिताभ बच्चन तो नहीं हो जाएंगे, एल पचिनो नहीं हो जाओगे आप एक ही दिन में. लेकिन एक एक्सपोजर अगर आ गया और उसका मज़ा अगर आ गया तो आप उसको फॉलो करोगे, राइट? आपको एस्ट्रोलॉजी का हम एक्सपोजर दे रहे हैं. आप एक ही दिन में विद्वान नहीं बन जाएंगे, 3 दिन की सिटिंग में आप विद्वान नहीं बन जाएंगे. लेकिन पिछले साल जो लोग इस कैंप में थे, उनको याद होगा कि वो 85 जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में अपना नाम दिया था, 4th डे पर उनको एक चार्ट लगा के दिया गया, जिस चार्ट का एनालिसिस पूरा करके उन्होंने दिया था कि ये बंदा पढ़ाई कैसी करेगा, ये बंदा रहेगा कहाँ, ये बंदे की शक्ल कैसी है, ये बंदा लंबा है कि पतला है, इसकी हैबिट्स कैसी हैं, इसकी कमियाँ क्या हैं. और यहाँ तक बोल दिए थे कि अगर ये शादी करेगा तो इसकी शादी अच्छी नहीं होगी. ये भी 3 दिन की उस एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप के बाद ये 85 बच्चे बोल रहे थे ये सब. अब उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ करने को मिल रहा है. सो यू विल बी अ सेटिस्फाइड पर्सन. बट व्हेन यू डोंट हैव दिस, जब आपके पास ऐसा कुछ करने को नहीं है तो आप क्या करोगे? कभी इधर देखो, बंदर क्या करता है? Visualize a monkey. Does a monkey sit still? What will monkey? Look left, look right. Look left, look right. कभी खुजाएगा, नहीं तो अपनी सहेली की जुएं निकालेगा, फिर वो उसकी जुएं निकालेगा. That is how they pass their time. My question is this: what do you do?
कभी लेफ्ट देखा उसने क्या कपड़ा पहना है, उसकी घड़ी, उसके जूते कैसे, फिर राइट देखा उसके कैसे, और फिर बंदर की तरह तुम भी जुएं निकालते हो। बस फर्क ये है सिर की जुएं नहीं निकालते हो, आप दूसरों की कमियां निकालते रहते हो। ये चलती कैसे है, ये बोलती कैसे है, ये खाती कैसे है, और फिर उसका मजाक बनाओ। दिस इज सिक, दिस इज अ वेरी सिक माइंड सेट। छोटे बच्चे करें तो समझ लगती, क्योंकि उनके पास अकल नहीं होती, पर शरीर से बड़े हो जाते हैं, बट हरकतें वही होती बच्चे जैसी। करते कि नहीं करते? इसको बचपना मैं कह सकती हूँ, पर अगर आप उम्र के साथ अपने बचपने को बदलते नहीं हैं और तो बच्चे ही बना रहना चाह रहे हैं, तो वेल दैट्स योर चॉइस, बट आई बिलीव विद द एज यू शुड बी चेंजिंग हाउ यू टॉक एंड हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ विद अदर्स, राइट? एंड पॉइंट इज, व्हाट आर यू लर्निंग? व्हाट हैव यू क्रिएटेड? What have you created? What have you added to the society? What have you added to the universe? कुछ जोड़ के जा रहे हैं कुछ। अच्छा, इसमें एक सुझाव देना चाहती हूँ कि इस साल जब भी आपका जन्मदिन आए तो किसी भी जगह पर पार्क है या कोई खाली लॉट हो या किसी से पूछ के, किसान से, आप अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन केक कैंडल्स के साथ करना चाहिए, करिए, बट लेट इट बी समथिंग बेटर एंड गुड ऑल्सो, एंड दैट इज मे बी प्लांट अ ट्री। प्लांट अ ट्री। और कुछ नहीं तो इतनी तो क्रिएटिविटी करो, और प्लांट ही मत करो, फिर उसको पानी भी दीजिए, और फिर उसकी थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए ट्री गार्ड भी लगा दीजिए। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनको ज़्यादा सुरक्षा नहीं चाहिए होती, मोलसरी है, नीम है, पीपल है, बहुत अच्छे से चल जाते। बट इनिशियल ये आ रहा है ना जुलाई, बरसात का टाइम जो, तो बरसात के दिनों में देखिए, इफ़ यू कैन प्लांट 5 और 10 और 20 और 50 ट्री, ये होगा कुछ तो क्रिएट किया, और कुछ नहीं, कम से कम यही कर लो। और मान लो आपको कोई जगह ही ना मिले तो भी खाली मत बैठो, बाजार से 4 गमले ले लीजिए और बीज खरीद लीजिए और फूल डाल दीजिए, और उन फूलों को सेवा कीजिए, उनका टेक केयर कीजिए, और देखिए कैसे फिर वो जब अपने फूल देंगे तो आपकी बैल्कनी भी सज जाएगी। कुछ तो क्रिएट करिए। सो नॉन क्रिएटिव पीपल विल बी ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, right? Ankush, how can I get rid from my infatuations? My dear, you are in an age which age should be called not a teenage but an age of infatuations. मतलब ना हर बंदा ही अच्छा लगता है, टीचर भी, स्कूल वाला, रिक्शा वाला भी, भैया कितने अच्छे, टीचर भी, दोस्त भी, कभी कोई लड़की, कभी कोई लड़का, कभी कोई रिश्तेदार, कोई मामा, कोई चाचा, और मामा से बॉय तो तकरीबन सब होते। बाहर जो मर्जी कह ले, जरा सी चोट लगे, मम्मी ता माई याद आती है उस समय पर। कोई नहीं डैडी बोलता ने। मिलो सबसे, दोस्ती सबसे करो, लेकिन दिल का रिश्ता जो है वो सिर्फ ईश्वर के लिए रखिए बस। दोस्ती सबसे रखिए, मिलिए सबसे। जब हम किसी एक को चुन लेते हैं ना, इन्फैचुएशन की, इन्फैचुएशन समझते हो बेटा? व्हाट डज इन्फैचुएशन मीन? ओके, हु कैन गिव मी? यस, थोड़ा और अच्छा करिए, अंग्रेजी ना बोलो तो। हाँ, नहीं, वो भी नहीं। आसक्ति, मोह।
और ये आसक्ति जो है ना, ये बहुत डीप नहीं होती है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, जब आप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मैं अपने बात सुना देती हूँ। मेरे से छोटा भाई जो है, मैं लड़कों के साथ खेलती थी, मैं लड़कियों के साथ, लड़कियाँ बोरिंग लगती थी मेरे, मैं नहीं खेलती थी उनके साथ। तो क्रिकेट, कंचे, काइट, वेरी गुड इन दैट, क्रिकेट वेरी गुड, खूब खेलती थी। अब वो इतना ऑब्सेसिव था, उसको इतने अपने मार्बल्स, वो जो कंचे होते हैं ना, गोली पे गोली, उस पे वो इतना उसको प्यार था अपने कंचों से कि वो अपने निक्कर में भर के रखता था और रात भी इसी सो जाता था कि कहीं मैं ना ले लूं। अब कंचे जेब में भरे भरे आप सोएंगे तो तकलीफ तो होगी ना, मतलब कंचे तो यहाँ वहाँ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, चुभेंगे आपको, तकलीफ होएगी, लेकिन वो तकलीफ सहने को तैयार है, पर वो कंचे जेब से नहीं निकालता था। और उसकी पतंग मैं ना ले लूं तो वो अपनी पतंग अपने सिराने के नीचे रख कर सोता था। लेकिन आज जब वो बड़ा हो गया है, न कंचे, न पतंग, न क्रिकेट का बैट, तो जो कुछ टाइम के लिए आए और फिर चला जाए, ये जो टेम्परेरी ममता आती है ना, टेम्परेरी आसक्ति जो होती है, उसे इन्फैचुएशन बोलते हैं, राइट। इन्फैचुएशन मतलब टेम्परेरी अटैचमेंट, थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब वो होती है ना तो लगता जैसे प्यार हो गया, मुझे तो प्यार हो गया उससे। मैं स्कूल के किसी टीचर से हो जाता, कोई टीचर बड़ा अच्छा लगे, ना मिले देखने को तो रोते, आज मैम नहीं आई। मुझे याद है एक बच्चा अपने स्कूल की जो टीचर थी, कहे मैं तो शादी इसी से करूंगा। 6 साल का बच्चा बोले मैं तो मैम से ही शादी करूंगा। और वो टीचर, वो प्यारा बच्चा था, तो वो टीचर को जब मालूम हुआ तो वो भी हंसी, और वो खूब उसको खिलाए और गोदी में उठाए और टॉफी दे, और वो सोचता मेरी सेटिंग हो गई। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा हो गया, 9 साल का, 10 साल का, और टीचर भी बदल गए, तो अभी वो टीचर को याद भी नहीं करता है। लेकिन उस टाइम पर तो शादी तक कर रहे हैं उसको। जो आए और चले जाए उसे इन्फैचुएशन कहते। पर प्रॉब्लम क्या है इन्फैचुएशन की, कि जब ये होती है तब उसमें तकलीफ आपको होती। चीज तो बदल जानी है एक दिन। राजू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी शादी की तैयारी कर, मैं तो शादी करूंगा। बोले किससे? बोले वो जो नुक्कड़ में पिंकी रहती ना, उससे। बोले अच्छा। बोले ये कब हुआ, ये सेटिंग तेरी कब हुई? बोले मेरी हो गई है, उसको भी पता नहीं है। मेरी हो गई है, मुझे पसंद है वो, उसको भी पता नहीं, पर शादी उसी से करूंगा। ऐसे तो शादी नहीं होती है ना। तो टेम्परेरी ये जो अटैचमेंट होती है, इट गिव्स लॉट ऑफ पेन। वन बिग प्रॉब्लम विच इज कमिंग इज दैट इसका बचपन में होती तो बड़ी हार्मलेस है, चलेगा, पतंग से हो गई, गुड़िया से हो गई, खिलौने से हो गई, स्कूल टीचर से हो गई, चलता है। लेकिन यही इन्फैचुएशन जब टीनेज में आकर के हो जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि उसको लड़की पसंद आ गई है कि तो ये तो मेरी है, और मन में बना लिया है तो मेरी है, अब मेरे से ही शादी करेगी। लड़की को कुछ पता भी नहीं है, और वह लड़की के पीछे पीछे चक्कर काट रहा है, और उसके पीछे स्कूल और उसके पीछे कॉलेज जा रहा है, और फिर उसने देखा वो किसी और लड़के के साथ दोस्ती कर रही है, और फिर गुस्से में आकर के उसने एसिड खरीदा और उसके मुंह पर डाल दिया। अब ये इन्फैचुएशन उस लड़की के लिए तो बड़ी घातक हो गई ना। It can be very dangerous. Infatuation in teenage, infatuation in adulthood is more dangerous than what in childhood it is very innocent. बाल काल में it's okay, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज के लिए हो रही होती, किसी की जिंदगी दांव पे नहीं लगी होती। इसलिए ये बात बहुत जल्दी हमको समझने की जरूरत होती है। अगर हम बच्चे हैं तो भी हमारे जो बड़े हैं, माता पिता हैं, या हमारे अगर कोई अच्छे टीचर है, तो वो हम इस बात को समझ पाएं
भले उनके द्वारा अगर हम खुद इतनी अकल नहीं रखते हैं, पर हमें कोई तो समझा सके कि दोस्ती दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। प्यार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। ये जो एक तरफा सेटिंग चलती रहती है, ये बहुत नुकसानदेह होती है। एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इनफैचुएशन अगर और बढ़ गई तो ये इसेंट्रिसिटी की तरफ, इसेंट्रिक होना मतलब पागलपन की तरफ ले जाएगा। बात इतने से ही शुरू होती और फिर कब बढ़ जाती पता ही नहीं चलता। कल आपने हेल्दी लिविंग में वात पित्त कफ के प्रिंसिपल्स को समझा है, कुछ समझ लगी उस कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल की? हाँ? अब उसमें ये बात आप समझ पाए हैं कि क्या फर्क होगा अगर हम इस पर्टिकुलर इन्फैचुएशन को ले लें कि अगर कफज को हो गई इन्फैचुएशन तो क्या होगा? छूटनी नहीं। वो उदास होके, दुखी होके, वो नस काटने वाले नस काट लेते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं कि हम मर जाएंगे पर जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे। ये हो गए कफज। पित्तज क्या करेंगे? वो तोड़फोड़ कर देगा, वो लड़ाई करेगा, वो मारेगा, वो गाली निकालेगा, वो इरिटेशन दिखाएगा, वायलेंट हो सकता है, वो और नुकसानदेह। वो वातज ठीक है, जाती जा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसका मन इतना भागता रहता है ना कि वो वातज व्यक्ति के लिए इन्फैचुएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए वात प्रकृति को हम पूरी तरह गलत नहीं मानते हैं। हम देखिए, देयर इज अ बैड कफ, देयर इज अ बैड पित्त एंड देयर इज अ बैड वात एंड देन देयर इज अ गुड वन। व्हेन इट इज बैलेंस इट इज वेरी ग्रेट।